सुल्तानुल कौम नवाब जस्सा सिंह अहलवालिया पंजाब के ज़िला लाहौर के गांव आहलू में 1708 में पैदा हुए। आहलू गांव उनके आबाओ अजदाद सदा सिंह ने कायम किया था, जो कि सिखों के छठे गुरु के शागिर्द थे, जिन्हें जंग में बहादुरी का मुजाहरा करने पर 4 गांव से नवाजा गया था। 4 साल की छोटी उम्र में जस्सा सिंह के वालिद सरदार बदर सिंह का इंतकाल हो गया। 1723 में वहां उनकी वालिदा के बाद उन्हें दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्होंने क़याम किया और आला तरीन कीर्तन किया। माता सुंदरी कौर जी नौजवान सिंह से बहुत खुश हुई और उसे बहुत ज़्यादा नवाजा गया। दिल्ली में 7 साल के बाद 12 साल की उम्र में जस्सा सिंह अहलवालिया और उसकी वालिदा जस्सा सिंह के चचा के कहने पर वापस पंजाब चले गए। इससे पहले माता सुंदरी ने पेश गोई की थी कि जस्सा सिंह मर्दों का हुक्मरान बन जाएगा। जस्सा सिंह अहलवालिया और उनकी वालिदा जलंधर के आसपास में आबाद हो गए और सुबह सवेरे कीर्तन करना शुरू कर दिए। एक बार उनके चचा और माँ नवाब कपूर सिंह से मिलने गए। सुबह सवेरे आसा दीवार के भजन गाते हुए नवाब कपूर सिंह ने कीर्तन की धुन सुन ली और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने उन्हें 1 महीने तक अपने पास रहने के लिए राज़ी कर लिया। नवाब ने जस्सा सिंह के तर्ज अमल और हुनर को पहचान लिया, इसलिए चचा और वालिदा से दरख्वास्त की कि वो लड़के को उनके पास छोड़ दें। नवाब कपूर सिंह एक वजह से खालसा पंथ के लीडर थे, वो गुरु के सच्चे सिख थे। इसके बाद जस्सा सिंह की सरपरस्ती अजीम नवाब कपूर सिंह के तहत होना शुरू हो गई। 1745 तक सिख फौजें 65 ग्रुप्स में डिवाइड थी। नवाब कपूर सिंह ने इन्हें 11 ग्रुप्स में दोबारा ऑर्गेनाइज किया। हर एक ग्रुप का अपना नाम, झंडा और लीडर था। ये फौजें जो बाद में 11 मिसल्स के नाम से मशहूर हुईं, उन सब को एक साथ मिलाकर दल खालसा का नाम दिया गया। जस्सा सिंह अहलवालिया को अहलवालिया मिसल के अलावा सिख कॉन्फेडरेसी के सुप्रीम कमांडर के तौर पर नॉमिनेट किया गया था। नवाब कपूर सिंह ने 1753 में अपनी मौत के मौके पर उन्हें अपना जानशीं मुकर्रर किया। फिर उन्होंने 1761 में लाहौर पर कब्ज़ा किया और 1764 में हरमिंदर साहब की दोबारा तामीर की, जो कि अफ़गान हमलों के दौरान टूट गया था। 5 फरवरी 1762 को सिख खास तौर पर अहमद शाह अब्दाली के हिंदुस्तान पर छठे हमले का निशाना बने। उसे अफ़गानिस्तान में सिखों के हाथों अपने जनरल नूरुद्दीन की शिकस्त की खबर पहुंची थी। सिख पंजाब पर तेज़ी से फैल रहे थे और अपने लीडर जस्सा सिंह अहलवालिया को लाहौर का बादशाह करार दे चुके थे। अपने हिंदुस्तानी कब्ज़े को छुड़ाने के लिए वो कंधार से रवाना हुआ, लड़ाइयाँ करता हुआ मार्च कर रहा था। सिख जब सतलुज को पार करने के बाद मालवा में वापस जा रहे थे तो सिखों के काफ़िले में बहुत ज़्यादा लोग शामिल थे और उसमें सिख जंगजुओं के अलावा बूढ़े मर्दों, औरतों और बच्चों की एक बड़ी जमात थी। अहमद शाह से परेशान सिखों ने अपने लोगों को बचाने के लिए उनके गिर्द घेरा डाल दिया और बाहर तलवारें लेकर खड़े हो गए। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़ता गया। हिंदुस्तान इत्तेहादियों, मलेरकोटला, सरहंद वगैरह के नवाबों का सिखों ने सख्त मुकाबला किया। बैरन चरत सिंह, जो महाराजा रंजीत सिंह का दादा था, बैरन हरी सिंह ढिल्लों और जस्सा सिंह अहलवालिया ने महारत और जुर्रत के साथ अपनी फ़ौजों की लीडरशिप की। इस जंग में जस्सा सिंह अहलवालिया के जिस्म पर 64 ज़ख्म आए, लेकिन वो बच गया। बैरन चरत सिंह थकन की हालत में अपने घोड़े पर सवार हो गया।
احمد شاہ ابدالی آخر کار سکھوں کا گھیرا توڑنے میں کامیاب ہو گیا اور پھر پورے پیمانے پر قتل عام کیا گیا۔ اس کا حکم تھا کہ دیسی لباس میں ہر کسی کو دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے۔ ملیر کوٹلا اور سرہند کے سپاہیوں کو سکھوں سے الگ دکھنے کے لیے ان کے سروں پر درختوں کے پتے سجا دیے گئے۔ ملیر کوٹلا کے آس پاس ایک ہی دن کی کارروائی میں 5 فروری 1762 کے اختتام پر تقریباً 20,000 سکھ قتل ہوئے۔ اس جنگ کو سکھ تاریخ میں وڈا گھلو گھیرا یا دا گریٹ ہولوکاسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جنگ کے دوران جسا سنگھ اہلوالیہ کے جسم پر 64 زخموں کے نشانات تھے، لیکن پھر بھی وہ زندہ بچ گئے۔ خود احمد شاہ ابدالی کو زبانی طور پر للکارنے پر جسا سنگھ اہلوالیہ نے احمد شاہ ابدالی کو بہت زیادہ زخمی کر دیا تھا۔ جسا سنگھ اہلوالیہ نے جنگ کے دوران احمد شاہ ابدالی کے بجائے اس کے گھوڑے کو مار ڈالا تھا۔